हेलो दोस्त, आपका चैनल पाँच साथी में आपका स्वागत है। तो रेलवे के द्वारा बहुत ही बड़ा खुशखबरी अपडेट आया है छात्रों के लिए। तो देखते हैं इस नोटिस में क्या दिया हुआ है, जो आज की ही डेट में आया है। कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म ऑफ द ऑर्डर ऑफ ERB 2022-23 डेट जो है 26 जनवरी 2022 को हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड कमिटी टू द एग्जामिन द कंसर्न ऑफ द कैंडिडेट ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2019 जो कि NTPC का है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एंड CN यानी कि ग्रुप डी से संबंधित जो भी है लेवल 1 के बारे में बात कर रहा है। इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड एज द फॉलो, यानी कि निम्न प्रकार का निर्णय दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 times unique candidate will be shortlisted with the pay the level of the level wise for the second stage computer based test। यानी कह रहा है कि 20 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे जो कि हर वैकेंसी के यूनिक होगा। ये नहीं कि एक ही कैंडिडेट का उसमें मल्टीपल काउंट करेंगे, उस तरह का नहीं, यूनिक होगा। और ये जो है सेकेंड स्टेज बेस्ड के लिए एग्जाम के लिए वो लोग एलिजिबल होंगे। यानी कि किसके लिए बात कर रहे हैं, वो NTPC के बारे में बात कर रहा है, जिसका रिजल्ट अभी प्री का कुछ दिन पहले आया था, जिसमें कि बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस द क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन अनचेंज। यानी कि जिस बच्चे लोग का, जिस कैंडिडेट का अगर अनाउंसमेंट जो किया गया यानी रिजल्ट जिसका पब्लिश किया गया है, उनका रिमेन्स अनचेंज रहेंगे, यानी फाइनली भी उनका कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, जो है वही रहेगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि द लिस्ट ऑफ द एडिशनल कैंडिडेट, ध्यान देना है, मेन मार्केबल पॉइंट ये वर्ड है। The list of additional candidates getting the shortlisted will be the notified at the each pay level। यानी जो भी पे लेवल है और उस पे लेवल में उनको क्या किया जाएगा, एडिशनल लिस्ट शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि RRB सेकेंड CBT for each pay level with all the candidates of one RRB accommodated in the single shift, which should eliminate the normalization, and wherever the single shift is not possible because of the capacity constraint or otherwise the percentile based on the normalization will be the done। मीन्स कहने का मतलब है कि RRB जो CBT2 एग्जाम जो लेने वाली है इस पे लेवल में लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल स्टेज में हम एग्जाम ले पाए, क्योंकि इसमें कह रहा है कि वेयर एवर द सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्योंकि द कैपेसिटी ऑफ द कॉन्स्टेंट, क्या है, कैपेसिटी जो है उसका लिमिट से ज़्यादा है। एंड परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन, जो परसेंटाइल बेसिस का जो नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला था उस पर भी लोग का कुछ ग्रीवनेंस आया था कि इसमें कुछ चेंजिंग आना चाहिए, क्योंकि कुछ नंबर का वेरिएशन हो रहा था। तो एग्जैक्टली लोग को पता नहीं चल पा रहा था कि इस किस मेथड से क्या किया जा रहा है। तो देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस अभी रहेगा ही रहेगा। अगला देखते हैं पॉइंट कह रहा है कि CNRRC /1/2019 लेवल फर्स्ट यानी ग्रुप डी के बारे में बात कर रहा है, विल बी सिंगल स्टेज एग्जाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इस सिंगल स्टेज एग्जाम लेने वाला है, न कि इसको डबल स्टेज एग्जाम लेने वाला है, जैसे कि वो फर्दर नोटिस प्रीवियस नोटिस में वो दिया हुआ था। देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज CBT, यानी इसके लिए कोई दूसरा CBT नहीं होगा, किसके, तो ग्रुप डी के लिए, ध्यान देना है इसको। अगला इस पॉइंट दे रहा है कि RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर द लेवल 1, यानी कि RRC जो है रेलवे रिक्रूटमेंट जो सेल है, ये CBT विल बी हेल्ड फॉर द लेवल 1। ऑल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज टू significantly reduce the number of the shift involved for each RRC and टू स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस। कह रहा है कि इसका जो भी चीज़ है सिग्निफिकेंटली कर रहा है, और दूसरी बात में इसमें क्या कर रहा है कि उसको स्पीड अप कर रहा है, प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है कि जितना जल्द उसको लिया जाए, यानी इसका मतलब ये दे रहा है। अगला है क्या बोल रहा है इसको, स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस। अगला है कि परसेंटाइल बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन विच इज द सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज वेयर द नंबर ऑफ द शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1। यानी कह रहा है कि परसेंटाइल बेस्ड का जो नॉर्मलाइजेशन जो है, जो कि इज सिंपल, विच इज सिंपल क्या है, यह साधारण है, एंड इजी टू अंडरस्टैंड और समझने में भी क्या है, आसान है, विल बी यूज्ड वेयर द नंबर ऑफ सीट इन्वॉल्व मोर देन 1, क्योंकि जब भी शिफ्ट अगर एक से अधिक होता है तो इतना लार्ज कैंडिडेट, जितने संख्या में ज़्यादा बच्चे लोग हैं, इसके लिए क्या नॉर्मलाइजिंग करना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये बता रहा है।
अगला पॉइंट है कि मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब इन द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, यानी कि जो इंडियन रेलवे मेडिकल का जो मैनुअल है उस मैनुअल के तहत ही इसका विल बी यूज फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ द लेवल। हर पोस्ट का जैसे जैसे है, कोई स्टेशन मास्टर का है या कोई इस तरह का है, कोई मान लीजिए कि गुड्स गार्ड्स का है, तो उसका जो लेने वाला जो 6/6 जो मेडिकल पैरामीटर्स है उसी के तहत वो लेने वाला, न कि उसमें कोई चेंजिंग किया गया है। अगला बेहतरीन पॉइंट बता रहे हैं कि एनी अवेलेबल इनकम्स एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव द अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज द वैलिड, यानी कि कोई भी आय सर्टिफिकेट हो, जैसे ओबीसी बनता है तो उसमें भी क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर ओरिएंटेड बनता है, तो कह रहा है कि वो वैलिड है वही हु हैव अप्लाइड अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो पहले ऑलरेडी उसको अप्लाई किए हैं, विल बी द कंसिडर एज द वैलिड, जिसको उसको भी कंसिडर किया जाएगा वैलिडिटी के रूप में। अगला है कि शेड्यूल टेंटेटिव जो एग्जाम के बारे में बात कर रहा है, जो अस्थायी तौर पर भी बात किया जा रहा है, तो टेंटेटिव जो शेड्यूल जो दिया गया है CN1/2003 NTPC और उसका ग्रुप डी का RRC 01/2019 लेवल 1 ग्रुप डी है। तो कह रहा है कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे द लेवल्स टू बी द डिक्लेयर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022, यानी कि जो एडिशनल रिजल्ट जो आने वाला है वह पहला वीक में, अप्रैल के पहला सप्ताह में 1 से 7 तारीख के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, जो एडिशनल रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा करे कि सेकेंड CBT फॉर द पे लेवल ऑफ द 6 टू बी हेल्ड ऑन, सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है, लेवल 6 का है, तो लेवल 6 को पहले करा, फिर उसका लेवल 5, फिर उसका जैसे उसका सीरीज है जैसा उसका लेवल वाइज कराएगा, यानी कि 6 जो हायर लेवल में, तो पहले हायर लेवल को कराएगा। तो कह रहा है कि सेकेंड CBT फॉर द पे लेवल ऑफ द 6 टू बी हेल्ड इन द मई, यानी इसका एग्जाम जो होने वाला है मई में होने वाला, लेवल 6 का केवल होने वाला है अभी तक इसके हिसाब से। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कह रहा है कि सेकेंड स्टेज CBT फॉर द अदर पे लेवल टू बी टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग द रीजनेबल गैप, यानी कि जो अगला जो लिया जाएगा एग्जाम, जैसे कि लेवल 6 ले लिया, लेवल 5 के बीच में जो लेने का बीच है, तो उसमें रीजनेबल गैप दिया जाएगा ताकि बच्चों लोग पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और ना ही रेलवे कर्मचारी क्या बोलते हैं जो बोर्ड है TCS जो कंडक्ट करा रही है उस पर भी कोई ज़्यादा बर्डन ना हो, इसीलिए बोला उसको रीजनेबल गैप भी दिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट कह रहा है इसमें कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो द रिवाइज मेथोडोलॉजी विद अ स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ द CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ द सेकेंड स्टेज CBT। कह रहा है कि इसमें मेथड में रिवाइज किया गया है, यानी पुनः उसमें संशोधित किया गया है कि जो CBT 2 को जो लेने वाले थे अब उसको CBT 1 में लेना, तो उसमें मेथड का ही चेंजिंग किया गया है। ये ग्रुप डी के बारे में मात्र लेवल 1 की। दिस विल इन्वॉल्व द मोबाइलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट CBT फॉर द लेवल 1 विथ द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट, यानी कह रहा है कि दिस विल इन्वॉल्व द मोबिलाइजिंग, ये क्या होगा, मोबिलाइजिंग हो रहा ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1, यानी कि लेवल 1 कंडक्ट करने के लिए उसमें कुछ और अब एक्स्ट्रा इसको ब्रॉड करे, कुछ और सेंटरों वगैरह को लिया जाएगा विथ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड कह रहा है कि इफोर्ट विल बी मेड टू have the exam conducting agency on the board to conduct of CBT level 1 as early as possible, यानी कि इफोर्ट विल बी मेड, यानी कि जो और सारा एजेंसी है उसको भी हायर करने के बारे में बात कर रही है, जैसे कि इसको पॉसिबल है, यानी रेलवे के द्वारा। अगला इसमें लास्ट पॉइंट दे रहा है कि हेंस CBT फॉर द लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड इन टेंटेटिव फ्रॉम द जुलाई, तो इसमें दे रहा है कि जो ग्रुप डी का एग्जाम जो होने वाला है इसका भी टेंटेटिव दे दिया है, जुलाई 2022 से चालू होने वाला है। इसमें मेजर पॉइंट 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि जो भी एडिशनल रिजल्ट जो भी पहले का रिजल्ट जो आ गया उन लोग को ऐसे ही रिजल्ट रहेगा, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। उसके बाद और एडिशनल जो रिजल्ट आने वाला है कि हर वैकेंसी में उसका 20 गुना जो लेना है एक आदमी के लेना है, न कि एक ही आदमी को सब क्या बोलते हैं लेवल मिलना है। जैसे कि वो समस्या था, वो समस्या का निदान हो गया, तो एक पॉइंट वो हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि उन लोग का जो क्या बोलते हैं एडिशनल जो रिजल्ट आने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आने वाला है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि लेवल 6 जो हायर ऑर्डर में है तो उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है मई में होने वाला है, मई में
फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ नहीं कि मई में होने वाला है। अब हो गया, उसके बाद बचा क्या चीज़ कि उसके बाद जो लेवल 6 का लेवल 5 जो लेने वाला है तो उसको बीच में रीजनेबल गैप दिया जाएगा। बहुत खूबसूरत बात हो गया। उसके बाद में कि ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो CBT 2 बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, अब CBT 1 ही लिया जाएगा। और CBT 1 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेने वाला है वो 1 जुलाई से या जुलाई फर्स्ट वीक में लेने का टेंटेटिव डेट निर्धारित की गई है। तो आप लोग को इस तरह का अपडेट चाहिए तो ये पारसाथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफाई कीजिए। और बाकी जो भी कंपटीशन की तैयारी, खासकर करेंट अफेयर और जो भी चीज़ें, खासकर जो भी रेलवे का एग्जाम हो, जो भी कंपटीशन के लिए हो रहा, ओवरऑल को ध्यान में रखते हुए मैं हर तरफ का क्वेश्चन को आप लोग के समक्ष में पेश कर रहा हूं। और हो सके तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।